अरे झाड़ाचे खाली मतलब क्या? मैंने तो साहब से ही पूछा कि वो क्या बेचा, तांबा बेचा, पीतल बेचा, तांबा बेचा, पटाखा बेचा, क्या बेचा? अरे एक सोना 450 ग्राम का व्यवहार झाड़ाचे खाली दुकान में नहीं होता है। सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं बोलता, झाड़ाचे खाली। नालासोपारा के सोना व्यवसायी के साथ हो रहा है अन्याय। स्वर्ण व्यापारी संगठन ने महाराष्ट्र राज्य डीजीपी से लगाई इंसाफ की गुहार। ज्वेलर्स की दुकानों पर हर थोड़े दिनों में पुलिस रेड होना आम बात है, क्योंकि चोरी गए सोने के जेवरों को बेचने चोर ज्वेलर्स की दुकान का रुख करता है। कई मामलों में चोर की बताई बात सही भी निकलती है, लेकिन कई मामले बोगस साबित होते हैं। सही मामलों में पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाकर गुनहगार को सजा देना स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। वहीं जो मामले बोगस साबित होते हैं उनमें पुलिस अपनी जांच पड़ताल की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ देती है। लेकिन उस व्यवसायी का क्या जिस पर पुलिस एक चोर की बात का विश्वास कर जांच के नाम पर प्रताड़ना करती हो? ऐसा ही पुलिस की प्रताड़ना का एक मामला हाल ही में नालासोपारा के व्यापारी के साथ पेश आया, जिसके साथ महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था MRSSF खड़ी हुई है और MRSSF ने मामले में महाराष्ट्र राज्य डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। डीजीपी कार्यालय पर शिकायत किए जाने के बाद MRSSF के उपाध्यक्ष भंवर मेहता ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एकता न्यूज। मैं भंवर के मेहता, महाराष्ट्र राज्य सराफा स्वर्णकार फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट, मेरा रूट टू विरार। नालासोपारा तुलिन ईस्ट में साइन पुलिस जो 3/4/2021 को आई थी, उसका क्या हुआ? देखिए, 3/4/2021 को ये 2:30 से 3 बजे आए थे और 9:30 बजे तक नालासोपारा में थे। इन्होंने एक ही इनका मकसद था कि जगदीश वैष्णव को वहां से उठाना और कैसे भी करके उसको वहां से उठाकर गिरफ्तार करना और वसूली करना। अभी जब ऑलरेडी हमने उनको ये भी कहा कि देखिए, ये आपका इन्वेस्टिगेशन का भाग है, हम आपके इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे और आप हमें आपका FIR नंबर दीजिए और FIR नंबर के हिसाब से हम उसमें चेक करेंगे क्या है, हमारी नोटबुक्स चेक करेंगे। अभी ये कोई ज्यादा 2 महीने के पहले की बात है समझो, तो हम लोग पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और अकाउंट्स बुक चेक करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल कोई तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। महेश नायकवड़ी साहब का एक ही मकसद था, व्यापारी को हेरेसमेंट करना, नाहक त्रास देकर व्यापारी से कैसे भी करके सोना वसूली करना। उनके द्वारा क्या डिमांड की गई थी? उनके द्वारा एक ही डिमांड थी, 450 ग्राम सोना भरो और नहीं तो अंदर बैठो। हम आपको कॉलर पकड़ के लेके जाएंगे, हम आपको ये जो सोने का माल आपने खरीदा है वो हमको माल दे दो। जब ऑलरेडी उनकी दुकान पर दुकान चालू थी, उनकी जोखम लगाई हुई थी, तो जोखम लगाए उसको अंदर भी उन्होंने नहीं रखने दिया और सीधा डायरेक्ट उनको वहां से पुलिस स्टेशन, उनको वो घर पे थे तो घर से उनको एक वड़ा पाव की लारी पे बुलाया गया, किसी मित्र के द्वारा उनका नंबर निकालवा कर उससे बुलाया गया। और ये सब चीजें क्यों, क्या जरूरत है? आज मैं तो एक पूछता हूँ, हमने हल्दीकर साहब से भी पूछा कि आपका ये ऑफिसर कैसे आया, तो बोलते चुकीचा है, उसको क्यों गया, वो नहीं जाने का था उसको। तो एक PI के बिना अनुभूति आज साइन पुलिस स्टेशन में एंट्री किए बिना, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एंट्री किए बिना जो बाहर की पुलिस अपने इस मीरा भाईंदर से लगा के विरार तक आ रही है, तो मेरा दाते साहब से भी कहना है कि सर आप इस बाबत में सभी को आप एक लेटर दे दीजिए सभी पुलिस स्टेशन को कि कोई भी बाहर की पुलिस आती है तो पहले हमें स्थानीय पुलिस स्टेशन को इत्तला दे। व्यापारी से बिना दुकान बंद करवाए जोर जबरदस्ती की गई थी क्या? देखिए, उसके साथ में इतनी जबरदस्ती हुई कि सब एसोसिएशन को इकट्ठा होना पड़ा। आज
कम से कम नारायणपारा में 450 व्यापारी है। और उस टाइम में जब ये महेश नायकुड़ी साहब आए, उनका एक ही कहना, तुम गाड़ी में बैठो, हम तुमको लेके जाते हैं और यह माल भरो। तो अगले आदमी को कम से कम आप एफआईआर बताओ। एफआईआर उन्होंने बताई नहीं। उन्होंने कोई जो कबूली बयाननामा होता है आरोपी का, वो बताया नहीं। उन्होंने उस आरोपी की कोई रिमांड ली गई थी, वो बताया नहीं। उन्होंने कोई पंचनामा किया नहीं। ये सब जो बिना ऑफिशियली जो भी काम हो रहा है, इसे मेरा दाते साहब से, नगराले साहब से और मेरा जो विश्वास नागरिक पाटिल साहब और संजय पांडे साहब जो महासंचालक है, डीजीपी है, उनसे सबसे एक ही कहना है कि ये सब चीजें जो बंद करें आप, और अभी भी अगर बंद नहीं हुआ तो इसके लिए आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। क्या हमारे व्यापारी चोरी का माल खरीदते हैं? देखिए, क्या वो भूमि ज्वेलर्स के यहाँ क्यों आई? देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। चोरी के माल खरीदने वाले, मैंने एक हिसाब से कहा कि मैं आपको बताता हूं कि जो चोरी का माल ही खरीदते हैं और उनका पुलिस के साथ में भी, पुलिस और उनके दलाल जो भी होते हैं ना, वो दलालों के साथ से भी 10 बार लेते हैं, तो एक बार पकड़ा भी जाता है तो वो माल भर के भी देते हैं। लेकिन वो ठराविक होते हैं, वो चोरी का माल खाते हैं और उनका वकील भी होता है। तो ये सब चीजें जो करते हैं उनसे जाके मिलिए, उनसे जो भी आप रिकवरी कीजिए। आज अननेसेसरी किसी बेकसूर आदमी को, जिस आदमी का खुद का बेचारे का घर भी बढ़ेगा, दुकान भी बढ़ेगी, और एक 6-7 साल से उभरता वो सितारा अभी जब साल का 5-7 लाख रुपए कमा रहा है, उस आदमी को आप कम से कम 450 ग्राम मतलब 22-23 लाख रुपए की आप रिकवरी का बोल रहे हैं। और वो भी कह रहे कि हमने दुकान के किधर बेचा, तो बोलता झाड़ाचे खाली। अरे झाड़ाचे खाली मतलब क्या? मैंने तो साहब से ही पूछा कि वो क्या बेचा, तांबा बेचा, पीतल बेचा, कांदा बेचा, बटाटा बेचा, क्या बेचा? अरे एक सोना 450 ग्राम का व्यवहार झाड़ाचे खाली दुकान में नहीं होता है। सीसीटीवी फुटेज की बात की, बोलता झाड़ाचे खाली, और जब सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं की बोलता झाड़ाचे खाली। अरे झाड़ाचे खाली 17 लाख का व्यवहार। कोई भी ग्राहक आता है 450 ग्राम सोना दुकान में आता है तो दुकान में पहले वो पूछता है कि इतना माल लेना है, आप लेंगे क्या, उसका बिल है क्या पूछेगा। उसके बाद में वो उसके व्यवहार होगा, व्यवहार के बाद में पैसा का लेना देना होगा, आइटम का वजन होगा, वजन के बाद उसका पैसा गिना जाएगा, उसके बाद में सब ये चीज होती है। क्या झाड़ा के खाली 17 लाख का व्यवहार और वो भी 450 ग्राम सोना? कैसे ये हमारे ऑफिसरों को क्या सड़न लग गई है, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ये लोग एक एक चीज को मेंशन करके ऐसे भी करके वसूली के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो ये कोरोना काल चल रहा है, लोगों की ऐसे भी हालत खराब है 13 महीने से, और लोगों की ऐसी हालत खराब है कि लोगों के बेचारों को पेमेंट देने और लोगों के व्यापारियों की जो नौकर है नौकरों को नौकरी का सैलरी देना वो भी कठिन हो गया है। आज 1 महीना 20 दिन हो गया है, क्या रिकवरी दी गई है? देखिए, 1 महीना 20 दिन से हम कंटिन्यू जब भी वो बुला रहे हैं हम जा रहे हैं। फर्स्ट उनका 91 का नोटिस था, हम लोग जाके आए, हम उसका जवाब देके आए। सेकेंड बार इन्होंने 15 दिन हमको बुलाया था, हमारे मैडम अश्विनी पाटिल, अश्विनी सेलार, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने बुलाया था तो हम जाके आए, और जाके आकर हमने उनको भी हमारी जगदीश वैष्णव की जवाबी देके आए। कम से कम उसका स्टेटमेंट 1 घंटे 1.25 घंटे का उसका स्टेटमेंट हुआ। अगर चोरी का माल अगर खरीदना होता तो उन्होंने उसमें क्लियर स्टेटमेंट में दिया है कि भाई मेरे साथ में क्या क्या व्यवहार हुआ। अरे आप चोर के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, और व्यापारियों के साथ में जो टैक्स भरने वाले व्यापारियों के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं आप? हाँ, उसको बोलते हैं तेरा गुची से पकड़ के तुमको गाड़ी में बिठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये क्या तरीका है? आप जोर जबरदस्ती व्यापारियों के साथ में नाहक त्रास देना, ये आपका काम टैक्स भरने वाले व्यापारियों के साथ, और एक चोर को आप बिरयानी खिला रहे, ये क्या तरीका आपका? क्या चोर आपका सगा लगता है इसके लिए कि वो आपका दूध देता बच्चा है इसके लिए, वो रोज आपको लाके इनकम करके देगा, इसके लिए आप उसके साथ में मतलब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और व्यापारी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यापारी को आप नीचे बिठाते हैं, चोर को कुर्सी पे बिठाते हैं, ये क्या तरीका है? वे लोग जाते जाते क्या कह रहे थे? हाँ, FIR 2021 में क्या है?
महेश नायकोड़ी साहब से हमारी एक ही विनती थी कि जैसे ही वो लोग अपने उधर आए थे तो सबसे पहले जगदीश को पुलिस स्टेशन में बुलाना था। तो ये पुलिस स्टेशन में उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? आज जब उन्होंने डायरेक्ट किसी वड़ा पाव लारी के उधर बुलाना और वड़ा पाव लारी के उधर बुलाकर उसको कहना कि जगदीश वैष्णव कौन है, मतलब मैं हूं, तो वहां से उसको सीधा हमारे व्यापारियों के कहने पे पुलिस स्टेशन गए कि हमको पुलिस स्टेशन चलना है, भी हम पहले उधर बात करेंगे, क्योंकि हमारे रक्षक हमारी नादोसोपारी तुलिन पुलिस स्टेशन है। और उस टाइम में हमारे राजेंद्र कांबले साहब छुट्टी पर थे, तो उसमें यहाँ के हमारे बिहुली पार्क नए पीआई उधर उनको चार्ज दिया गया था। तो जब ऑलरेडी वहां के पीआई की भी वो बात मानने को तैयार नहीं, महेश नायकोड़ी साहब को तो एक ही काम था, मुझे 450 ग्राम की रिकवरी है, वो कोई हमको ऊपर से ऑर्डर है, हमारे कमिश्नर साहब का ऑर्डर, नगरालय साहब का, कि ये जिसने भी चोरी का माल लिया है उसको 24 घंटे में उसको रिकवरी करो। तो ये क्या भाई? अरे पहली बात तो लिया है कि नहीं लिया है? 450 ग्राम क्या लिया है? तांबा लिया, पीतल लिया, क्या लिया है? सोना? अरे सोने का 22-23 लाख का 25 लाख का व्यवहार होता है। आज किसी भी व्यापारी पे, बेकसूर व्यापारियों को ऐसे 22-23 लाख की अननेसेसरी रिकवरी थोपना, ये ऑफिसर का काम नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूं ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उसको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में वो आरोपी को या जिसको व्यापारी को देख के उसको मालूम पड़ जाना चाहिए इसने चोरी का माल लिया है। तो चोरी का माल लेने वाले का जैसे ही अगर ऑफिसर कोई भी पूछेगा तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वो उतना उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी धड़कन बढ़ रही है, मतलब उस चोरी का माल खरीद रहा है। अब जब आप आपके पुलिस स्टेशन में पहली बार भी आके जाके आया, 3 तारीख को आपने 5 तारीख को आके गए, उसके बाद में सेकेंड अश्विनी नाइक मैडम ने एसीपी साहब ने बुलाया, उस टाइम आके गए। तीसरा, हम जब सालेकर साहब, जो प्रदीप सालेकर साहब ने कल हमें बुलाया था, 160 का नोटिस आया था उनका, तो 160 का नोटिस के बाद में भी हम जाके आए, वापिस हमको 160 का नोटिस देकर वापिस सोमवार को बुलाया। अरे क्यों अरेंजमेंट कर रहे हैं आप एक ही बार में? जब हम वहां पर 1 बजे पहुंचते हैं और 8-8 बजे तक कोई भी हमको बार बार ये व्यापारियों को रखड़ाने का काम। अरे कोविड-19 के टाइम में अभी कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप जल्दी से जल्दी 15 से 20 मिनट में वो काम पटाओ। एक स्टेटमेंट क्या है कि भाई आपने लिया कि नहीं लिया, जो चीज आपको पूछनी है वो पूछ के क्लियर करो। आप व्यापारी को डराना, व्यापारी को धमकाना, अभी हथकड़ी चाहते वो ये इसका अटैक करने का ये पेपर बना, ये कर वो कर, उसको धमकी देना, ये कौन सा तरीका है आपका? बोलता है आपको कोर्ट के अंदर व्यापार उसने कोर्ट के अंदर आरोपी ने बोल दिया है जज के सामने, जज साहब के सामने बोल दिया है कि मैंने तो माल उसी को बेचा है। ठीक है, हम अगर कोर्ट में किसी मैटर रहेगा तो कोर्ट में भी हम जवाब देंगे। आपको इतना चोर के प्रति सहानुभूति क्यों? और जब फिरियादी ने फिरियाद की है तो वो वसूली करना कोर्ट का काम है, अपना पुलिस का काम है। वो दूसरे किसी चोर को पकड़े, इन्वेस्टिगेशन उनका भाग। जब ऑलरेडी नगरालय साहब के कोई नातेवाईक रहेंगे या कोई भी रहेंगे या उनका कोई भी संबंधी रहेगा या उनके स्तर कोई इंक्वायरी होती होगी, तो आपको ऐसा थोड़ी कि किसी को आदमी को उठाकर आप उसको रिकवरी करें, गलत है तरीका। और जैसे ही हमने ये चीज हल्दीकर साहब को कही तो हल्दीकर साहब ने हमारे महेश नायकोड़ी साहब को बहुत झटका दिया और ऑन द स्पॉट उन्होंने बोल दिया कि ये जांच इसके बाद में एपीआई प्रदीप सालेकर साहब करेंगे। तो कहने का मतलब कहीं तो शासन प्रशासन की तरफ से भी भूल हो रही है, इसके लिए वो तपास दूसरे को दे रहे हैं। अगर प्रदीप नायकोड़ी साहब सही तपास करते तो क्यों दी गई प्रदीप सालेकर साहब को? इस बाबत भी शासन प्रशासन ध्यान दे। हम व्यापारी कोई गलत काम कभी भी नहीं करेंगे, टैक्स भरने वाले व्यापारी है, करोड़ों का टैक्स भर रहे हैं। आज 13 महीने से व्यापारियों की भी हालत खराब है और आप इस बाबत पर हमें व्यापारियों से सही तरीके से पेश आए। अगर आप सही तरीके से पेश नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं, हम हाईकोर्ट में इसका पिटीशन करेंगे। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं। इतना कहकर जय हिंद,
और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।